मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्विक रिवीजन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्विक रिवीजन जो है बिहार पुलिस, बीपीएससी और हाल फिलहाल में होने वाले जितने भी सारे एग्जाम हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सीरीज ला रहे हैं। इसमें संक्षेप में उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जहां से एग्जाम से क्वेश्चन बनाए जाएंगे और ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा। आज हम लोग भारतीय संविधान से शुरू कर रहे हैं और भारतीय संविधान के क्विक रिवीजन के पहले सीरीज में, पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुसूचियां कौन कौन सी है और उनके विषय वस्तु कौन कौन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं और ये पूरा मेरा विश्वास है कि इसी में से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आएंगे। जो संविधान के प्रमुख अनुसूची और भाग से जो क्वेश्चन बनेंगे, जो बताएंगे आज आप लोग को, पढ़ाएंगे, उसे नोट कर लीजिएगा और कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे कोई भी, उसमें क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। उस सबको ध्यान में रख करके हम लोग बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर के। तो शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। इसमें 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान के वर्तमान स्थिति ऐसी है कि उसमें 395 मूल अनुच्छेद है, यही एग्जाम में आते हैं। इसमें 22 भाग हैं, 22 भाग ही याद रखना है हम लोग को, और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इस समय अनुच्छेद की संख्या 395, जो भाग था यह भी 22 रहा, लेकिन अनुसूचियों की संख्या जो है वह 12 नहीं था, अनुसूचियों की संख्या 8 था। लेकिन बाद में 4 ठो अनुसूचियां जोड़ी गई है और 4 अनुसूचियां आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कब कब जोड़ा गया है और कौन कौन सी अनुसूची और उसका विषय वस्तु क्या है। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं पहले भाग से और भाग में हम लोग को लगातार 22 भाग नहीं याद करना है, लगातार उन सब से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। जहां जहां से क्वेश्चन रहेंगे उन सारे भाग को हम आज जिक्र करेंगे, उसका बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा विषय वस्तु वहां से पूछा जाता है। उसी तरह से 12 अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियों के बारे में भी बताने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2 चीज और लाएंगे हम लोग। उसमें एक वीडियो रहेगा केवल और केवल अनुच्छेद से, 395 अनुच्छेद में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पर, और एक तो और वीडियो आएगा हम लोगों का और वह रहेगा संविधान के प्रमुख संशोधन से। अभी तक भारतीय संविधान में टोटल 105 बार संशोधन हो चुका है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि पहला संशोधन कब हुआ, सबसे बड़ा संशोधन कब हुआ, 61वां संशोधन, उसमें कौन सा विषय वस्तु था। तो ये सब को लेकर के हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें एक अनुच्छेद का अलग रहेगा, एक संशोधन का अलग रहेगा। और आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भाग और अनुसूची को। हम लोग शुरू कर रहे हैं संविधान के भाग से। तो याद रखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं। बहुत सारे किताब में आज हम लोग देखेंगे, गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो भारत के संविधान में भागों की संख्या 25 मिलेगा, जबकि मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ये चीज हम लोग को याद रखना होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि भारत के संविधान के भाग 1 में किस चीज का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में, इसे याद रखना होगा।
भाग दो में उल्लेख है नागरिकता का। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। हम लोग को याद रखना होगा कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है और एकल नागरिकता का अवधारणा जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है और एकल नागरिकता की व्यवस्था है और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम लोग संविधान के अगला भाग 3 को देखने वाले हैं। तो संविधान के भाग 3 में अगर देखेंगे तो इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और मौलिक अधिकार जो है ना वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में यह 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में भाग 4 है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद भाग 5 नहीं, इसके बीच में एक और भाग है जो बाद में जोड़ा गया और उसे भी पूछ लिया जाता है और वह भाग 4 के क होता है कि भाग 4 के क में किसका उल्लेख है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। हम लोग याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसको 42वां संविधान संशोधन में 1976 में शामिल किया गया था, जोड़ा गया था और तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। याद रखेंगे हम लोग कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब इसके बाद में भाग 5, तो भाग 5 में संघ का उल्लेख है। भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो संघ का। यहाँ पर संघ का तात्पर्य जो है ना वह संघ सरकार से होता है कि संघीय कार्यपालिका चाहे संघ सरकार का उल्लेख भाग 5 में है। ठीक इसी तरह से भाग 6 में राज्य का उल्लेख है और यहाँ पर राज्य मतलब राज्य सरकार की बात हो रही है कि भाग 6 में राज्य या राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग 6 को राज्यों के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भाग 6 को
राज्यों के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग लगातार भाग 6 तक देखें। एग्जाम में सारे भाग से क्वेश्चन नहीं रहते हैं और हम लोग वीडियो में इस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि सबको नहीं पढ़ना है और जो एग्जाम में आएगा उसको छोड़ना नहीं है। सारे को नहीं पढ़ना है लेकिन एग्जाम में जो आएगा उसको छोड़ना नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग भाग 6 के बाद में भाग 9 को देखने वाले हैं। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। फिर इसके बाद में 9 का क है और 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख है। नगर पालिका का उल्लेख है। और फिर 9 के ख में सहकारी समितियों का उल्लेख है। सहकारी समितियों का उल्लेख है। ये चीज को याद रखना होगा कि भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है, भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख है और 9 के ख में पंचायत समितियों का उल्लेख है। भाग 9 जो है ना, तो इसको सारे लोगों को याद होगा कि इसी से संबंधित 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बनाया गया और तब देश में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के एक अलग ही वीडियो आएगा, तो उसमें फिर से एक बार डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद में अगला भाग जो है ना, तो भाग 15 और भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है और हम लोगों को याद होगा कि भारत में निर्वाचन कराने की जिम्मेवारी जो है ना, निर्वाचन आयोग को दिया गया है और 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था और इसी 25 जनवरी को स्थापना होने के कारण राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। इसके बाद में अगला जो भाग है जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वह अगला भाग 17 है और भाग 17 में फिर हम लोग देख लेते हैं कि किसका उल्लेख है और वहां से जो आने वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भारत की जो राजकीय भाषा वह हिंदी है और हिंदी की लिपि भी पूछ लिया जाता है कि इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। फिर भाग 17 के बाद भाग 18 और भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है। आपात उपबंध का उल्लेख है और हम सभी को पता है कि भारत में जो आपात उपबंध है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत में आपात उपबंध 3 आधार पर, मतलब 3 अनुच्छेद के आधार पर लागू किया जाता है। आपातकाल की घोषणा की जाती है और इसमें है 352, 56 और 60। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है और इसमें राजनीतिक आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और ये है वित्तीय आपातकाल। फिर भाग 18 के बाद में भाग 20 को हम लोगों को याद कर लेना होगा और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है।
भारत में संविधान संशोधन की विचारधारा जो है वह दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और यह अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यह भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और भारत में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है, मतलब 3 तरह से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में भाग 21 और 22 है, तो वहां से हम लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते रहे हैं। तो ये रहा आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग भारत के संविधान के प्रमुख भाग को देखें। जो 22 भाग हैं, तो 22 भाग में से जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वह सबको हम लोगों ने आज देख लिया। और अगले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं उसको लेकर के वीडियो लाएंगे। हमने तो कहा कि इसी में दोनों को समेट लिया जाएगा, लेकिन जानकारी भी ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा आते रहते हैं, और इसलिए ये एक लंबा वीडियो हो गया। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को लेकर के आएंगे, और बाकी अनुच्छेद संशोधन के लिए भी अलग से वीडियो आएगा। आप लोग इसे नोट्स बना लीजिए, देखिए, रिवीजन करिए, और फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी आएगी, उसको हम लोग देखेंगे।